and this is the class of Hindi literature for class 2nd. So students, as I have already taught you about the chapter, that is Sasiwala Chidambar. So students, now we will going to discuss about the exercise of this chapter. तो students, आप सबसे पहले अपनी बुक को ओपन कर लीजिए एट पेज नंबर 24. ठीक है, अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज को ओपन कर लीजिए जो कि है वाक्य शुद्ध करके लिखिए. ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ये आपको बुक में ही नोट डाउन करनी है. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट है आपका ड्राइवर ने हॉर्न बजाया. तो स्टूडेंट, आप सभी जानते होंगे कि हॉर्न बजाया जाता है ना कि बजाई. जैसे अगर मैं बोलूं कि मैंने खाना खाया, ये गलत है ना. तो उसी तरीके से सही क्या है, मैंने खाना खाया. उसी तरीके से ड्राइवर ने हॉर्न बजाई नहीं, ड्राइवर ने हॉर्न बजाया. ओके, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. सेकंड, बूढ़ी भिखारी कहाँ गया. तो बूढ़ी भिखारी होती है ना कि भिखारी. तो स्टूडेंट, बूढ़ी भिखारी नहीं, बूढ़ा भिखारी. बूढ़ा क्या है, भिखारी. तो हम लिखेंगे बूढ़ा भिखारी कहाँ गए. ओके, थर्ड वन इज ड्राइवर की समझ में बात आया. बात समझ में आती है ना कि आता है. उसी तरीके से ड्राइवर की समझ में बात आई. ड्राइवर की समझ में बात आई. ओके, तो स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज यहीं पे कंप्लीट होती है और ये आपको अपनी बुक में ही फिल करनी है, जो कि मैंने आपको बताया था. यहाँ से स्टार्ट है पेज नंबर 24. दिस एक्सरसाइज फर्स्ट अभ्यास कार्य, उसमें आपको ये बुक में ही फिल करनी है. चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी सेकेंड एक्सरसाइज की तरफ. चलिए अब हम करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2, जो कि आपकी बुक में सेम उसी पेज पर दे रखी है, पेज नंबर 24. सेकेंड एक्सरसाइज 2-2 बार लिखिए. ठीक है, तो आपको ये एक्सरसाइज भी बुक में ही नोट डाउन करनी है. ओके, तो 2-2 बार इसको हमें लिखना है. सेम एज अबव. जैसे ड्राइवर लिखा है तो हमें जो लाइन दे रखी है उसमें क्या लिखना है, इसी को रिपीट करना है. ओके, सेम एज प्रशंसा. इसी तरीके से हमें सेकेंड लाइन में भी यही लिखना है, इसमें भी, इसमें भी. और नेक्स्ट इसको हम लिखेंगे, उसके बाद सेम एज यहाँ पे भी लिखना है. ओके स्टूडेंट, मैंने बोर्ड पे इसको सिर्फ एक बार लिखा है, सिर्फ इस पे. लेकिन आपको जो आपकी बुक में दे रखी है एक्सरसाइज, उसमें आपको 2-2 बार लिखना है. एक बार ऊपर सेम और उसी को नीचे. उसी तरीके से इसको भी एक बार इधर और एक बार इधर. ओके स्टूडेंट,
चलिए अब हम बढ़ते हैं थर्ड एक्सरसाइज की तरफ। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। ये आपकी टिक द करेक्ट वाली जो आप एक्सरसाइज करते हैं ये वही एक्सरसाइज है। इसमें आपको जो इसमें सही आंसर आपको दिखाई देगा, आपको सिर्फ और सिर्फ उसी पर टिक लगाना है। ये एक्सरसाइज भी आपको बुक में करनी है। एट पेज नंबर 24 से स्टार्ट होकर पेज नंबर 25 पर फिनिश होती है। ये देखिए, ये भी आपको अपनी बुक में ही करनी है। तो सबसे पहले चिदम्बरम को क्या आता दिखाई दिया? अकॉर्डिंग टू द चैप्टर उसे क्या आता दिखाई दिया? बस। ओके, नेक्स्ट, बस की गति कैसी थी? बस की गति कैसी थी अकॉर्डिंग टू द चैप्टर? धीमी, तेज या अटक अटक। जो बस थी वो तेज गति से आ रही थी, जिससे कि चिदम्बरम डर गया। उसे लगा कि वो जो लंगड़ा अंधा भिखारी है वो बस के नीचे आ जाएगा। तो बस की गति कैसी थी? तेज। तो हम इसके आगे ये मार्क लगा देंगे। ओके, थर्ड पे बढ़ते हैं। चिदम्बरम के हाथ के रुमाल का रंग था। चिदम्बरम के हाथ के रुमाल का रंग कैसा था? लाल। क्योंकि जब उसने लाल रुमाल बस वाले को दिखाया तो दूर से उसने लाल रुमाल दिखा, जिससे कि उसने बस को रोक लिया। जैसे आपने ट्रैफिक सिग्नल देखा होगा, उस पर जब रेड लाइट जलती है तब आपको क्या करना होता है? तब आपको रुक जाना होता है। उसी तरीके से उसने सोचा कि अगर मैं बस वाले को लाल रुमाल दिखाऊंगा तो बस रुक जाएगी, और वही हुआ। जब उसने लाल रुमाल बस वाले को दिखाया तो बस वही रुक गई। तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा इसमें? लाल। इसके आगे हम टिक कर देंगे। ओके, नेक्स्ट, ड्राइवर ने क्या किया? ड्राइवर ने क्या किया? हॉर्न बजाया, ब्रेक लगाया, या फिर ये दोनों काम किए। जब आपने स्टोरी को पढ़ा होगा केयरफुली, जब मैंने आपको रीडिंग कराई थी उसके बाद भी आपने उसको रीड किया होगा, तब आपने देखा होगा जब जो चिदम्बरम है उसने जब बस वाले को रुमाल दिखाया तो बस वाले ने क्या किया? बस वाले ने बस में जोर से ब्रेक लगाया और हॉर्न बजाया, ताकि जो चिदम्बरम है वो सामने से हट जाए। तो उसने हॉर्न भी बजाया और ब्रेक भी लगाया। तो इसका आंसर होगा ये दोनों काम किए। तो हम इसके आगे टिक कर देंगे। और स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज भी आपको अपनी बुक में ही करनी है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। ओके ओके, चलिए अब बढ़ते हैं अपनी फोर्थ एक्सरसाइज की तरफ। ये भी आपको बुक में फिल करनी है। तो ओपन है पेज नंबर 25, एक्सरसाइज नंबर 4। उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। मैं आपको एक्सरसाइज कराने जा रही हूँ। उल्टे अर्थ मतलब विपरीत अर्थ, यानी कि जो उसका उल्टा अर्थ देते हो, जैसे कि ठंडा, गर्म, ऊपर, नीचे। ओके, उसी तरीके से जैसे कि बूढ़ा, जवान। बूढ़ा ओके यानी कि ओल्ड, और जवान यानी कि यंग। ओके, बाहर का, अंदर। हम बाहर जाते हैं और अंदर आते हैं। ओके, नेक्स्ट, तेज, तेज का धीरे। उसके बाद सामने, सामने और पीछे। ये क्या हुआ? बुक का फ्रंट, सामने, और ये बैक यानी पीछे। तो सामने का विपरीत अर्थ क्या होगा? पीछे। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी अगले एक्सरसाइज की तरफ। सही मिलान कीजिए। ओके, तो हमें इसमें क्या करना है? मैचिंग करनी है। जो सूटेबल वर्ड्स हैं उनको मैच करना है अकॉर्डिंग टू द चैप्टर। ओके, सो फर्स्ट है आपका साहसी। तो इस चैप्टर में साहसी कौन था? साहसी बालक कौन था? चिदम्बरम। तो साहसी क्या था?
बालक। तो साहसी जो है वो फर्स्ट नंबर पे है, तो हम मैचिंग क्रॉस पैटर्न में नहीं करेंगे, हम इस तरीके से मैचिंग को नहीं करेंगे, हम मैचिंग को नंबरिंग के तरीके से करेंगे। ओके, तो साहसी कौन से फर्स्ट नंबर पे है, तो साहसी बालक, तो हम बालक के आगे नंबर 1 ये लिख देंगे। ओके, उसके बाद सेकंड बूढ़ा, बूढ़ा कौन था, बूढ़ा आदमी। ओके, तो बूढ़ा कौन से नंबर पे है, सेकंड, तो हम आदमी के आगे नंबर 2 लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट अंधा कौन था, अंधा भिखारी था, तो अंधा कौन से नंबर पे है, नंबर 3, तो हम भिखारी के आगे क्या लिखेंगे, नंबर 3। ओके, नेक्स्ट है हमारा लाल, नेक्स्ट वर्ड क्या है, लाल, और चैप्टर में लाल क्या था, चैप्टर में लाल चिदम्बरम का रूमाल था। ओके, जब बस रुक नहीं रही थी, उसे लगा कि जो वो अंधा लंगड़ा भिखारी है वो बस के सामने आ जाएगा, तो उसने बस को रोकने के लिए क्या किया, लाल रूमाल दिखाया। जैसे आपने देखा होगा ट्रैफिक सिग्नल जो होते हैं, तो उसे रोकने के लिए जब रेड लाइट जलती है तो हम क्या करते हैं, जब ट्रैफिक सिग्नल की रेड लाइट जलती है तो हम सब रुक जाते हैं। उसी तरीके से चिदम्बरम ने भी यही सोचा कि अगर वो लाल रूमाल दिखाएगा तो बस अपने आप रुक जाएगी, यानी उस ड्राइवर को दिखाई दे जाएगा और वो बस को रोक देगा। तो नेक्स्ट क्या है, लाल, और लाल है नंबर 4, तो हम रूमाल के आगे क्या लिखेंगे, नंबर 4। तो स्टूडेंट्स, जो हमारी जितनी बुक वाली एक्सरसाइज थी, जो हमें बुक में ही फिल करनी थी, वो एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो नंबर 1 से लेकर मैंने नंबर 5 तक आपको जितनी एक्सरसाइज करानी है वो आपको बुक में ही फिल करनी है। ओके, अब इन एक्सरसाइज को करने के बाद ये सिर्फ और सिर्फ आपको बुक में फिल करनी है, ये आपको नोटबुक में अपनी नोट डाउन नहीं करनी है। उसके बाद इसके बाद हम नंबर 6 एक्सरसाइज जो आगे करेंगे वो होगी संक्षेप में उत्तर, जो कि आपको नोटबुक में ही करनी है। अब हमारी नेक्स्ट 6th एक्सरसाइज है संक्षेप में उत्तर, यानी 1 वर्ड आंसर। इसको आपको पूरा आंसर नहीं देना है, इसका शॉर्ट में आंसर देना है, तो ये आपको आपकी नोटबुक में ही नोट डाउन करना है। ओके, ये आपको बुक में फिल नहीं करना है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको नोटबुक में नोट डाउन करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बालक का नाम क्या था, तो स्टोरी में बालक का नाम क्या था, चिदम्बरम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सड़क पार कौन कर रहा था, तो हमारा आंसर क्या है, सड़क पार कौन कर रहा था, जब चिदम्बरम बस स्टॉप पे अपनी बस का वेट कर रहा था, तब एक लंगड़ा अंधा भिखारी रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। ओके, तो एक लंगड़ा अंधा भिखारी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, चिदम्बरम क्यों चिल्लाया, तो जब बस तेजी से आ रही थी तो चिदम्बरम को लगा कि जो बस है वो भिखारी को टक्कर मार देगी, जिससे वो डर गया और तेजी से चिल्लाया। तो उसका आंसर क्या हुआ, तेज गति से बस आते देखकर। अब हमारे ये 1 वर्ड आंसर है, संक्षेप में उत्तर, तो इसको पूरा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बस हमें यही कर लिखना है, तेज गति से बस आते देखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, चिदम्बरम कैसा बालक था, तो चिदम्बरम कैसा बालक था, चिदम्बरम साहसी भी था, जिस साहस के कारण उसने बस को रोक दिया, और दूसरों की मदद करने वाला भी था, क्योंकि उसे दूसरों की मदद करके बहुत खुशी होती थी, उसे बहुत प्रसन्नता होती थी। तो साहसी और दूसरों की मदद करने वाला, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1 वर्ड आंसर है, तो इसको पूरा आंसर में हम नहीं देंगे, तो इसको क्या लिखेंगे, चिदम्बरम कैसा बालक था, साहसी और दूसरों की मदद करने वाला। तो जो ये जितना वर्क मैंने यहाँ से एक्सरसाइज नंबर 6 से स्टार्ट करा है, ये आपको आपकी नोटबुक में करना है। फर्स्ट एक्सरसाइज से लेके एक्सरसाइज नंबर 5 तक आपको जितना वर्क मैंने कराया है वो आपको बुक में फिल करना है, क्योंकि आपकी इस बार बुक भी सबमिट होगी और वो भी चेक होगी, उसका भी करेक्शन होगा कॉपी की तरह। ओके, और आपको नोटबुक भी इसके साथ सबमिट करनी है। तो स्टूडेंट, फर्स्ट टू फिफ्थ एक्सरसाइज आपको जितनी भी थी वो बुक में
नोटबुक में करनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी एक्सरसाइज नंबर 7, प्रश्न उत्तर। ओके, तो ये एक्सरसाइज जो है आपने 6 एक्सरसाइज अपनी नोटबुक में नोट डाउन की है संक्षेप तौर पर, उसी तरीके से आपको प्रश्न उत्तर भी एक्सरसाइज नंबर 7 भी नोटबुक में ही नोट डाउन करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चिदंबरम किससे प्रसन्न होता था? तो चिदंबरम किससे प्रसन्न होता था? चिदंबरम दूसरों की मदद करके बहुत प्रसन्न होता था। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, वह साहसी बालक था और दूसरों की मदद करने वाला बालक भी था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चिदंबरम ने क्या देखा? चिदंबरम ने सबसे पहले क्या देखा? चिदंबरम ने सबसे पहले देखा कि एक लंगड़े अंधे भिखारी को सड़क पार करने की कोशिश करते देखा। चिदंबरम ने एक लंगड़े अंधे भिखारी को सड़क पार करने की कोशिश करते देखा। क्वेश्चन नंबर 3, बस रोकने के लिए चिदंबरम ने क्या उपाय किया? तो अकॉर्डिंग टू द चैप्टर, बस रोकने के लिए चिदंबरम ने लाल रुमाल हाथ में लेकर उसे हिलाते हुए सड़क के बीचों बीच आ गया। नंबर 4, प्रिंसिपल ने चिदंबरम से क्या कहा? तो जो उनके प्रिंसिपल थे चिदंबरम के, उन्होंने उससे क्या कहा? जब उन्होंने देखा कि जैसे जो चिदंबरम है उसने इतना साहस का काम किया है, तो उनके जो प्रिंसिपल थे, जैसे आपके भी स्कूल में जब प्रिंसिपल हैं, उस तरीके से जो उनके स्कूल के प्रिंसिपल थे, उन्होंने क्या कहा कि जो स्कूल के प्रिंसिपल थे उन्होंने कहा कि चिदंबरम मुझे तुम पर गर्व है। तो प्रिंसिपल ने चिदंबरम से कहा, चिदंबरम मुझे तुम पर गर्व है। क्यों? क्योंकि चिदंबरम ने इतने साहस का काम जो किया था, जिससे उनके प्रिंसिपल को और उस बस के ड्राइवर को और उसके दोस्तों को उस पर बहुत ही गर्व था और प्रसन्नता थी कि उनके दोस्त ने, उनके स्टूडेंट ने इतना बहादुरी का कार्य करके दिखाया। तो स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं लास्ट एक्सरसाइज की तरफ, जो कि है शब्द अर्थ। ये भी आपको नोटबुक में ही करनी है। तो सबसे पहला वर्ड है हमारा साहसी, यानी हिम्मत वाला। साहसी यानी हिम्मत वाला। नेक्स्ट, गति यानी चाल। प्रसन्न यानी खुश। रफ्तार, चाल। रफ्तार का मतलब भी चाल होता है। प्रशंसा यानी तारीफ। पुरस्कार यानी इनाम। सो स्टूडेंट्स, आपको जैसे मैंने इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि कौन सी आपको एक्सरसाइज नोटबुक में करनी है, कौन सी एक्सरसाइज आपको बुक में फिल करनी है, आई होप आप उस सारे वर्क को अच्छे से करेंगे। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको चैप्टर 4 की जो साहसी बालक नामक चैप्टर है उसको एक्सप्लेन किया था, उसके बाद मैंने आपको जो आपका वर्क है वो कराया था। जो आपको बुक में फिल करना था मैंने आपको वो भी कराया, और जो मुझे आपको नोटबुक में कराना था हिंदी लिटरेचर की नोटबुक में, मैंने आपको वो वर्क भी करा दिया। उसके बाद बारी आती है सेम चैप्टर के डिक्टेशन वर्ड्स। ओके, तो जो आपको ये डिक्टेशन वर्ड्स हैं और जो मैं आपको पैरा कराऊंगी, डिक्टेशन पैरा कराऊंगी, वो आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी हिंदी डिक्टेशन एंड राइटिंग की नोटबुक में ही करना है। ये वर्क जो मैं आपको कराने जा रही हूँ इसी चैप्टर का, ये जो मैं वर्क कराने जा रही हूँ आपको, ये वर्क आपको हिंदी लिटरेचर की नोटबुक में नहीं करना है। ये वर्क आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदी डिक्टेशन एंड राइटिंग नोटबुक में ही करना है। ओके, जैसे मैं आपको डिक्टेशन वर्ड्स कराऊंगी, डिक्टेशन पैराग्राफ कराऊंगी और आपको डिक्टेशन राइटिंग कराऊंगी, ये वर्क सारा कुछ आपको हिंदी डिक्टेशन एंड राइटिंग में ही करना है। सेम चैप्टर नंबर 4, साहसी बालक चिदंबरम। ओके, सो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा कठिन शब्द है प्रशंसा। प्रशंसा। नेक्स्ट है हॉर्न। नेक्स्ट क्या है? हॉर्न। थर्ड वन इज ट्रक। ट्रक। ओके, नेक्स्ट है गरीब। गरीब। नेक्स्ट है लंगड़ा। लंगड़ा। तो ये थर्ड उपसर्ग आपको कौन सा है? लंगड़ा। इसमें चंद्र बिंदु का यूज किया गया है। ओके, नेक्स्ट है सूझबूझ।
बूझ, सूझ बूझ। नंबर 7 इज ड्राइवर, नंबर 7 ड्राइवर। ओके, नेक्स्ट है आपका साहसी। नेक्स्ट क्या है? साहसी। उसका अगला है चिल्लाया। नंबर 9 इज चिल्लाया। इसमें हमने ला को 2 बार लिखा है, एक बार आधा और एक बार पूरा। नेक्स्ट है रूमाल। नेक्स्ट क्या है? रूमाल। 11 नंबर 11 इज चिदम्बरम। ओके, नेक्स्ट तेज, जिसमें हमने लिखा है तेज, उसमें हमने नुक्ता का प्रयोग किया है। ओके, नंबर 13 स्कूल। नंबर 13 स्कूल। नंबर 14 प्रिंसिपल। नंबर 14 प्रिंसिपल। नेक्स्ट घर। नंबर 16 पुरस्कार। पुरस्कार। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, जो कि आपको हिंदी डिक्टेशन एंड राइटिंग की नोटबुक में ही करनी है। स्टूडेंट्स, दिस इज एक्सरसाइज नंबर 2 इमला। ये भी आपको इसकी डिक्टेशन और राइटिंग वाली जो नोटबुक है हिंदी की, हिंदी डिक्टेशन एंड राइटिंग की जो नोटबुक है, उसी पे आपको इसको करना है। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। चिदम्बरम एक साहसी बालक था। वह दूसरों की मदद करके प्रसन्न होता था। एक दिन चिदम्बरम स्कूल जा रहा था, तब उसने देखा कि एक लंगड़ा अंधा भिखारी सड़क पार करने की कोशिश कर रहा है। तभी उसे सामने से एक तेज गति से बस आती दिखाई दी। विराम। आपको ये चिन्हों का भी ध्यान रखना है, ये विराम का चिन्ह और ये कॉमा। तो चिदम्बरम को लगा कॉमा बस के ड्राइवर को भिखारी दिखाई नहीं दे रहा है। विराम, वह बस की गति कम नहीं कर रहा। ओके, इसके बाद विराम का प्रयोग करेंगे। फिर चिदम्बरम चिल्लाया, विराम, फिर इन्वर्टेड कॉमा, ओपन, रुको। ओके, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज। उसके बाद विराम का चिन्ह लगाएंगे। फिर लंगड़े भिखारी ने कुछ ना सुना। उसके बाद हम विराम लगाएंगे। उसके बाद वह बढ़ता चला जा रहा था के बाद विराम लगाएंगे और आपकी सेकेंड एक्सरसाइज यहीं पे फिनिश। अब हम बढ़ते हैं अपनी थर्ड एक्सरसाइज की तरफ। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारी थर्ड एक्सरसाइज, जो कि सुलेख है। ओके, तो हम इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। ड्राइवर को अब पूरी बात समझ में आ गई। ओके स्टूडेंट, आप साथ में इसको लिखेंगे नोटबुक में। कौन सी नोटबुक में? हिंदी डिक्टेशन एंड राइटिंग की नोटबुक में। ओके, हिंदी लिटरेचर में नहीं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? विराम। ओके, उसके बाद उसने चिदम्बरम की सूझबूझ की प्रशंसा की। उसके बाद क्या लगाएंगे? विराम। तभी स्कूल के बच्चे दौड़ते हुए वहां आ पहुंचे। उसके बाद विराम, प्रिंसिपल साहब आ गए। उसके बाद विराम, उन्होंने चिदम्बरम के साहस की प्रशंसा करते हुए कहा, कॉमा, ओपन इन्वर्टेड कॉमा, चिदम्बरम, कॉमा, मुझे तुम पर गर्व है। ओके, विराम लगाएंगे। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज। उसके बाद तुमने इस गरीब आदमी की जान बचाकर बहुत नेक और
साहस का काम किया है। ओके, विराम लगा देंगे। अगले दिन विद्यालय में चिदंबरम की बहुत प्रशंसा हुई और उसे इस काम के लिए पुरस्कार दिया गया। विराम। ओके, तो हम यहाँ पे विराम लगा के हमारी जो थर्ड एक्सरसाइज है वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। सो स्टूडेंट्स, आपको ये तीनों एक्सरसाइज जो मैंने आपको कराई है अभी, इमला, सुलेख और कठिन शब्द, ये आपको हिंदी डिक्टेशन राइटिंग की नोटबुक में करने हैं। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत से बताया था, जब मैंने आपके सबसे पहले आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया था, फिर मैंने आपको आपकी जो बुक में फिल करना था, जितना वर्क था वो मैंने आपको बताया, उसे सिर्फ और सिर्फ बुक में ही फिल करना था। उसके बाद मैंने आपको जो रिटन वर्क कराया था वो आपको आपकी हिंदी लिख की नोटबुक में करना था। उसके अलावा ये जो वर्क है जो मैंने आज आपको कराया है, इसमें जो वर्क कराया है वो आपको हिंदी डिक्टेशन एंड राइटिंग की नोटबुक में बहुत अच्छी राइटिंग में करना है। उसके बाद आपको जो डेट बताई जाएगी तब आपको आपकी बुक एंड नोटबुक दोनों सबमिट करनी है। ओके, टिल देन टेक केयर।